जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाता है, जिसको कि हमारी सभी बहनें बड़े उत्साह से मनाती हैं। हाथों में हरी मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, हरे रंग की माथे पर बिंदिया लगाती हैं, तो झूला भी झूलती हैं। तो बड़े जोश से ये त्यौहार मनाया जाता है। सभी बहनों में बड़ा उत्साह होता है। तो इस दिन की जो पूजा विधि होती है वो भी बहुत विशेष होती है, क्योंकि माता गौरा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके आशीर्वाद स्वरूप हमारे पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। तो इस दिन सुहाग की सामग्री का दान करने का बहुत महत्व है। तो ये सुहाग की सामग्री किसको दान में दी जाती है? सुहाग की सामग्री हमेशा सुहागिन स्त्री को ही दान में देनी चाहिए। पहली चीज़ कि हम अपने घर में हमारी सासू माँ हैं तो उनको दान में दे सकते हैं, उनको देना ही चाहिए पहले घर में हो तो। दूसरा, सासू माँ नहीं है तो आप अपनी नंदों को दे सकते हैं। अगर नंदें भी दूर हैं तो आप किसी पंडितानी को या किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि ये सुहाग की सामग्री हमेशा सुहागिन स्त्री को ही भेंट में देनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि सुहाग की सामग्री में क्या क्या सामग्री होती है। सुहाग की सामग्री में 16 सामग्री बहुत ज़रूरी होती हैं। और जब बात हरियाली तीज की होती है तो हरियाली तीज का मतलब होता है हरा रंग। तो इसमें आप ध्यान से हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर रखें। और सुहाग की जो मुख्य सामग्री होती है, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछिए, सिंदूर की डिब्बी, इनको जरूर रखना है। तो वो आपको मैं सब दिखाने वाली हूँ कि ये सुहाग की सामग्री क्या होती है, जिसको कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने रिश्तेदारों में या किसी को भी दान में दे सकते हैं। और आप जब चांदी के बिछिए रख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 ही रखने हैं। आपकी सासू माँ, ननद 2 पहनती हो, 4 पहनती हो, आप उस हिसाब से भी दान में दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो सुहाग की सामग्री माता गौरा को भेंट की जाती है उसमें 6 बिछिए ही रखने चाहिए। और सुहाग का सामान भी पूरा जो 16 सामग्री होती है, जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर की डिब्बी, काजल की डिब्बी, सब कुछ रखना चाहिए। तो अब बताती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, कि ये सुहाग की सामग्री कौन सी होती है और इसको मनसने के बाद ही हमें किसी को देना चाहिए। बिना मन से दी हुई सामग्री से हमें कोई पुण्य लाभ नहीं हो। तो इस दिन सुहाग का सामान दान करने का बहुत महत्व होता है। इससे हमारे पति की आयु लंबी होती है, हमें पति की आयु लंबी होने का वरदान प्राप्त होता है। तो ये श्रृंगार के सामान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है हरे रंग की चूड़ियाँ। तो आपको ये ज़रूर लेनी है। एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए, कंगा ये ज़रूर रखना चाहिए। शीशा आप अपने हिसाब से कितना भी अच्छा, जैसे आपकी सामर्थ्य हो, ले सकते हैं। तो हरे रंग की चूड़ियाँ मस्ट हैं। कंगा, शीशा, बिंदी का पत्ता, ठीक है। और धीरे ये है लिपस्टिक, आप कोई से भी कलर की ले सकते हैं। वैसे रेड कलर लेना चाहें तो बहुत अच्छा। एक ऑयल की शीशी, तेल की शीशी जो आप दान में दे रहे हों, जैसे आपकी सासू माँ हैं या ननद हैं जो यूज करती हों, वो वाली। एक टैल्कम पाउडर का डिब्बा, ठीक है। ये हैं चांदी के बिछिए। तो वो जितने बिछुए पहनती हैं, कोई 2 पहनता है, कोई 4, 6, तो उस हिसाब से आप उनको लेकर आइएगा, उतने दान में दीजिएगा। अगर आपकी सामर्थ्य चांदी के देने की ना हो तो गिलिट के भी मिलते हैं, वो भी आप दान में दे सकते हैं। ये है सिंदूर की डिब्बी। सूखा सिंदूर ही दान में देना चाहिए, लिक्विड सिंदूर की महत्व तो नहीं बताया गया है धर्म में। ये है मेहंदी का पत्ता, मेहंदी का पाउच, और एक मैंने मेहंदी का कोन भी रखा है, क्योंकि मेहंदी के कोन हाथों में लगाने के लिए भी काम में आता है। और मेहंदी का पत्ता है ना, वो और चीज़ों के भी, जैसे गौरा माता की पूजा के काम में भी आता है। काजल की डिब्बी, इस प्रकार से। देखिए, ये नेल पॉलिश, आप अपने मतलब जो भी चीज़ें आप जैसे अच्छी से अच्छी दान में दे सकते हैं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जैसे कि मैंने ये रखी हुई हैं पाजेब, पायल। तो ये पायल, ये सब चीज़ें ना अपनी सामर्थ्य के हिसाब से होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हो गई हरे रंग की, कंगा, शीशा, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर की डिब्बी, आलता, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और एक रखी है मैंने नथ।
तो जैसे नथ है, चांदी के बिछिए हैं, चूड़ी है, ये 16 श्रृंगार में चीज़ें आती हैं। आप नथ के बदले नोज पिन भी ले सकते हैं, छोटी सी बाली भी ले सकते हैं। तो जैसी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से इसको मंसकर अपनी सास या ननद को। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज 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 जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।